हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जमींदारी प्रथा का खात्मा। अंग्रेज शासन काल में देश के अधिकांश भाग में जमींदारी प्रथा का प्रचलन था और हर क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे जमींदार, मालगुजार, गौटिया, जागीरदार आदि नामों से इनका जाना जाता था। और इनका मुख्य कार्य था किसानों से लगान इकट्ठा करना और उन्हें जमीन का मालिक इकट्ठा करना और इन्हें जमीन का मालिक माना जाता था। यदि किसान लगान देने से मना कर देते थे तो उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। पूरे गांव पर इन्हीं का शासन चलता था और इन्हीं का दबदबा रहता था और सबको उनके लिए बेगार भी करना पड़ता था। बच्चों, बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी के काम करना। और स्वतंत्रता आंदोलन के समांतर पूरे देश में किसानों को आंदोलन चल रहा था। और तब जनता स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों का पहला काम था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और लगभग हर राज्यों के जमींदारों को उन्मूलन और बेगारी समाप्त करना। प्रत्येक राज्य से जमींदारी प्रथा का अंत करना और बेगार का प्रथा का अंत करना। और किसी को भूमि का वितरण संबंधी इसी के लिए भूमि वितरण संबंधी कानून भी बने और जिसके बने। हमने पिछले अध्याय में इस बात को देखा था कि किस प्रकार से जमींदार जो है इन कानूनी कार्यवाही में अपनी अड़चनें डाल रहे थे। पिछले पार्ट में आपने देखा था इसके बारे में। किस प्रकार से संविधान के पहले संशोधन में सरकार का हल निकालना गया। इसका हल सरकार ने संविधान के पहले संशोधन में किस प्रकार निकाला, इसके बारे में हमने पढ़ा था। 1956 तक पूरे देश में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और जमींदारों से जमीनें जो थी वो किसानों को बांट दी गई। इससे लगभग 200 लाख किसान परिवारों को भूमि से का लाभ प्राप्त हुआ और वे अपने जोत के मालिक बने, अर्थात उन्हें भूमि प्राप्त हुई। ये प्रायः मध्यम दर्जे के किसान थे। मध्यम दर्जे किसान थे। इस तरह के प्रयासों से मध्यम किसानों की हालत में सुधरे, मगर जमींदारों को जमीन का अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कई जमींदारों ने अपनी जमीन को अपने रिश्तेदारों में बांट दी थी और इस प्रकार यह दिखाया गया कि उनके पास अधिक जमीन नहीं है। इस कारण वे अपनी जमीन नहीं दे रहे थे और वास्तव में क्या था, वह सारी जमीन के मालिक खुद ही थे। जमीन पर अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और उन्होंने कई हथकंडे अपना करके जमीन पर अपना अधिकार बचाने के सफल रहे और कई गरीब किसानों और भूमिहीन अभी भी जमीन से वंचित रहे थे। इस प्रकार जमींदारी प्रथा का तो अंत किया गया, किंतु अधिकतर जमीन जो थी वह अभी भी जमींदारों के पास में ही थी। उसके बाद देखते हैं हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल जो है पहले आम चुनाव से भी पहले हिंदू समाज की महिलाओं को उनके अधिकारों को स्थापित करने के लिए बनाया गया था और जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर के हिंदू परिवारों को संपत्ति संबंधी कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक कोड बिल, हिंदू कोड बिल बनाया गया। इसे बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसे तो संविधान सभा में पेश करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस के समर्थन में थे, मगर रूढ़िवादी हिंदू परिवार जो थे, रूढ़िवादी हिंदू जो थे वे रूढ़िवादी हिंदू थे, इसका कड़ा विरोध कर रहे थे अतः उन्होंने पहले आम चुनाव के बाद इसे उठाने का निर्णय लिया गया। इससे दुखी होकर के इस बिल को पहले आम चुनाव अर्थात 1952 के आम चुनाव के पश्चात संविधान में उठाने का फैसला लिया गया। इससे क्या हुआ, अंबेडकर जो थे, डॉक्टर अंबेडकर दुखी हुए और उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राजनीतिक रूप से गहरे मतभेद उत्पन्न करने के लिए इस बिल के बारे में ऐसा क्या था जो परंपरावादी हिंदू जो है इस बिल के विरोध में थे। अंग्रेजों के समय पूरे देश के लिए अपराध कि कोई भी अपराध, चोरी, हत्या संबंधित समान कानून हुआ करता था। सभी के लिए समान कानून हुआ करता था, जैसे क्रिमिनल कोड कहते थे। लेकिन जहाँ तक शादी ब्याह, संपत्ति, बच्चों को गोद लेना, ऐसे मामले थे जिनमें
लोगों के को धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था। हालांकि इन सब के लिए प्रत्येक परिवार की अपनी अपनी मान्यताएं हुआ करती थी, अलग अलग मान्यताएं हुआ करती थी और अक्सर एक ही धर्म में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं भी थी। और सामान्यतः सभी धर्मों के नियम जो थे पितृसत्तात्मक थे। बच्चों, भारत, यहाँ पितृसत्तात्मक का अर्थ है कि भारत जो है पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं जैसे शादी है, ब्याह है, बच्चे गोद लेना, संपत्ति का अधिकार है, इन सब के लिए पुरुष तरफ से अर्थात पिता की तरफ से संबंधों को महत्व दिया जाता था। हिंदू समाज में 19वीं सदी से ही महिलाओं के अधिकारों के लिए व जाति प्रथा के विरुद्ध जो है अनेक आंदोलन हुए और इस स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफी संख्या में महिलाओं ने और तथा कथित निम्न मानी जाने वाली जातियों ने अपनी भागीदारी निभाई थी और वे अपेक्षा भी कर रहे थे कि स्वतंत्रता मिलते ही उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनाए जाएंगे। जो निम्न जाति की महिलाएं जो थी, निम्न जाति के जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार थे, वे चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी स्थिति में सुधार आएगा, अर्थात उनके साथ फिर से छुआछूत जैसे या जाति संबंधित भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी अपेक्षा को भी पूरा करने के हिंदू कोड बिल तैयार किया गया। हिंदुओं के बीच में प्रचलित विभिन्न कानूनों के एकीकरण के अलावा यह बिल हिंदू समाज में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहता था। बहुत सी बातें थी हिंदू समाज में उस समय जो पुरातन समय से चली आ रही थी, पुराने समय से चली आ रही थी और विभिन्न कानूनों को इसमें एकीकरण किया गया। और इसके अलावा इसमें क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो वह हिंदू समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। इसमें पहला था, अगर परिवार का मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती तो उसकी संपत्ति पर उसकी पत्नी और पुत्रियों का समान अधिकार होता, बराबर का अधिकार मिलता। पहले यह केवल पुत्रों को ही प्राप्त होता था। इस बिल के पहले लड़कियों को पिता की संपत्ति से अधिकार नहीं मिलता था, यह अधिकार केवल पुत्रों को ही प्राप्त होता था। दूसरा है, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। पहले यह केवल महिलाओं के लिए ही लागू होता था। पहले महिलाओं को पति के जीवित रहते दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं था, परंतु इस बिल के पश्चात पत्नी को भी यह अधिकार मिला कि वह एक पति के जीवित होते दूसरा विवाह कर सकती है। तीसरा था, पति पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार था, समान अधिकार मिला। इसमें अंतरजातीय विवाह को कानूनी मंजूरी मिली। किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध माना गया। इस कोड बिल के द्वारा हिंदू महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया गया, परंतु परंपरावादी हिंदू जो थे वे इन प्रावधानों का कड़ा विरोध कर रहे थे और वे कहते थे कि यह हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ है और यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा, अर्थात तोड़ देगा। इनमें न केवल हिंदू महासभा और जनसंघ जैसे परंपरावादी दल थे, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ शीर्षस्थ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे, जो कि इस बिल को विरोध में थे। इसके विरुद्ध सुधारवादी हिंदू और महिलाओं और सांसदों का कहना था कि जातिवाद का खात्मा और महिला व पुरुषों में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता का सिद्धांत स्थापित नहीं हो सकता। जब तक महिला और पुरुष में समानता नहीं होगी तब तक हम समानता की बात किसी भी समाज में और किसी भी देश में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें महिला और पुरुषों को समानता का अधिकार मिलना ही चाहिए। यह विवाद 1952 के आम चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना और कांग्रेस के भारी जीत के चलते इस कानून का विरोध कमजोर हो गया और कानून में भी कई बदलाव किए गए, जिस कारण इसका विरोध कम हुआ। इस एक कानून की जगह 4 अलग अलग कानूनों के रूप में पारित किया गया। इस 1952 में जब चुनाव हुए, प्रथम चुनाव हुआ भारत में,
उस समय इस बिल कांग्रेस जो था, कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और इसके पश्चात इस बिल का विरोध भी कम हो गया। और इसके पश्चात जब प्रथम चुनाव के पश्चात 1952 में इसे पुनः संसद में शामिल किया गया। यह इसके संविधान कानून में कई इसे प्रमुख मुद्दा बना। अच्छा, एक मिनट। इस कानून में कई बदलाव किए गए जिस कारण इसका विरोध कम हुआ। इसे एक कानून की जगह 4 अलग अलग कानूनों के रूप में पारित किया गया। इसे एक कोर्ट बिल को 4 अलग अलग कानूनों के रूप में पारित किया गया और देश में सामाजिक बदलाव लाने व महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। ये बिल जब कानून में बहस चल रही थी संसद में, उस समय एक सवाल बार बार उठ रहा था कि इस तरह के कानून केवल हिंदुओं के लिए ही क्यों, सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए क्यों नहीं, सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं था। तो अंबेडकर और पंडित नेहरू का कहना था कि अन्य धर्मों में सामाजिक सुधार के समर्थक उतने प्रबल नहीं थे और विभाजन के बाद मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के चिंतित थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय 2 भागों में बांटा गया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। भारत में जो मुसलमान थे वो पहले ही उन्हें शंका थी कि भारत में उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में यदि हम यह बिल सभी धर्मों के लिए लाते या इस प्रकार कानून सभी धर्मों के लिए लाते तो संभव था कि मुस्लिम समाज जो था उसके विरोध में आ जाता, क्योंकि पहले ही उन्हें मुसलमानों को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे। ऐसे में उन पर नया कानून करने में उनकी आशंकाओं को बल मिलता और इस कारण संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में यह निर्देश रखा गया कि उचित समय पर पूरे देश में समान व्यक्तिगत कानून लागू किए जाएंगे। कुछ और भी समाज के लोग थे लेकिन उनमें इन मान्यताओं को लेकर के कोई रुचि नहीं थी। धर्म क्यों सुधार आंदोलन समर्थक उतने प्रबल नहीं थे क्योंकि दूसरे जाति के लोग, जो दूसरे धर्म के लोग थे, उनमें सामाजिक सुधार को समर्थक उतने प्रबल नहीं थे और मुस्लिम जो थे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के पहले ही चिंतित थे। इस कारण नीति निर्देशक तत्वों में यह निर्देश दिया गया कि समय आने पर यह समय अनुकूल होगा तो इसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू किया जाएगा। इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में आगे देखेंगे। ओके, बाय।